हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेडवी चैनल। मेडवी चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन जो कि सिबनोबी टोकन है। यानी अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू के बाद बहुत सारे लोगों का जो चॉइस है वो सिबनोबी टोकन पे उनका अटका पड़ा हुआ है। तो इस टोकन के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि आगे जाके ये क्या कर पाएगा, ये आपको बिलियनर या फिर मिलियनर बना पाएगा या फिर ये रग पुल कर पाएगा। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, Sibnobi.com जो उसका वेबसाइट है वहाँ पे मैं ओपन कर लिया है इस वेबसाइट को। यहाँ पे आने के बाद में Sibnobi का जो वेबसाइट है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ये Sibnobi टोकन का अगर हम हिस्ट्री जाने, ये शायद आया था नवंबर के एंड में आया था पिछले साल 2021 में। और ये एक साल के करीब करीब आपको अभी होगा जब नवंबर 2022 आने वाला है। तब तक ये अभी एक साल हुआ नहीं है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी के देखा जाए तो ये करीब 8 महीना हुआ है, बस 8 महीना। और ये 8 महीने के अंदर अंदर जो कुछ भी उसने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट के हिसाब से उसने अपनी जो रोड मैप बना के रखा है वो रोड मैप को उसने सही में फुलफिल किया है। इसका सबसे बड़ा खासियत यही है, ये जो उन्होंने बता के रखा था रोड मैप के हिसाब से उन्होंने उसी को लेके आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम जाके एक बार चेक करें Sibnobi का वेबसाइट को फिर से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आने के बाद देखिए Sibnobi का क्या है, इन्होंने जो कुछ बताया था अपने रोड मैप के हिसाब से ये सब अपने टाइम के हिसाब से लिखा है। ये अभी मार्केट बियर हो या फिर बुलिश हो, उनको कुछ लेने देना नहीं है। उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, जो रोड मैप के हिसाब से उनका जो प्रोजेक्ट प्लान था वो सब कुछ अपना प्रोजेक्ट लेके आए। पहले तो उनका जो नाम था ना सिंजा था, और साथ ही साथ उनका जो जितने सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि यहाँ पे था, इसका जो नाम है Sibnobi स्वैप। पहले यहाँ पे उसका था डोजो स्वैप उसका नाम था। और यहाँ पे एक वॉलेट था जिसका अभी तक आया नहीं मार्केट में। ये वॉलेट का नाम दिया था उन्होंने काटाकाना वॉलेट। और जो मेटावर्स में उन्होंने जो एंट्री करने वाले उसका नाम था डोजो वर्स, ठीक है ना। ये Sibnobi चेन का कुछ तो अलग नाम था, वहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी अलग अलग प्रोडक्ट का एक अलग अलग नेम करके रखे थे, जिसकी वजह से कि उनका लीगल इशू आया और उनका ब्रांडिंग में कुछ दिक्कत आ गया। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सिंजा को नाम चेंज करके उन्होंने Sibnobi का उन्होंने ब्रांड लिया, ब्रांड नेम को उन्होंने डायरेक्ट उसी को उन्हें रीब्रांडिंग करके हर जगह पे उन्होंने Sibnobi का यूज किया। और साथ ही उनका जो लोगो था, ये लोगो उन्होंने चेंज करके अपना खुद का एक लोगो बनाया, जहाँ पे कि ये सबसे बड़ा चीज क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा। सिंजा का इतना मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करता हूँ, क्यों, उसका कुछ पॉइंट्स भी है, आगे दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये लेजिट हो गया अभी ये 100% आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा नहीं है। हर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो टोकन थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसलिए आप रिस्क को आप खुद बियर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा जो Sibnobi को होल्ड करके रखे होंगे उनके लिए ये सही में अच्छा टोकन साबित हो सकता है। क्यों, उसका रीजन थोड़ा सा मैं आगे जाके बताता हूँ, एक एक चीज बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक तो उनका Sibnobi स्वैप है, जो स्वैप उन्हें लॉन्च कर दिया, और एक तरह का ये मल्टी चेन स्वैप है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप चाहो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स उन्होंने लिस्टेड किया है, और आप चाहो अपना अलग अलग स्वैप, जैसे कि आपको पता होगा एक स्वैप है यूनिस्वैप, वहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन का स्वैप कर सकते हो। पैनकेक स्वैप, वहाँ पे बाइनेंस चेन, स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन का स्वैप कर सकते हो। और ये Sibnobi स्वैप जो है ना, यहाँ पे मल्टी चेन है, यहाँ पे इथेरियम हो या फिर बाइनेंस हो, इन दोनों में से कोई भी स्वैप में बना हुआ टोकन को आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद में ये सबसे बढ़िया चीज है, यहाँ पे तो एक ही स्वैप जहाँ पे दो तरह का टोकन को स्वैप कर सकते हो। तो दो स्वैप पे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बहुत बड़ी आगे जाके ये बहुत अच्छा काम कर सकता है मार्केट में, उसका यूटिलिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। और उन्होंने Sibnobi ब्रिज करके है, जो कि एक मल्टी चेन ब्रिज है। ये देखिए मार्केट में फ्यूचर का जो ट्रेंड है ना, मल्टी चेन ब्रिज, ये सबसे बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। ये क्या करता है, एक ही चेन पे रहते हुए
कोई भी दूसरा चेन को आप लिंक कर सकते हो। और ये क्या करता है, यहाँ पे 3 तरह का चेन को उन्होंने लिंकिंग करके रखा है, जैसे एक पॉलीगॉन मैटिक हो गया और बाइनेंस हो गया और इथेरियम। इन 3 चेनों को वो आप चाहो तो वो इंटरचेंज कर सकते हो अपने टोकन को। तो ये बहुत बढ़िया एक काम करेगा फ्यूचर में, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है ना, कोई एक ही सिंगल ब्रिज पे काम नहीं करेगा कोई भी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मल्टी चेन होगा उसी को ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेंस ही मिलेगा, क्योंकि वही काम करे आगे जाके डिसेंट्रलाइज होके। ठीक है ना, आपको पता भी, वो एक ही चेन पे, जैसे किसी भी इथेरियम पे आज कोई टोकन बन रहा है, आगे जाके कोई दूसरा टोकन बनेगा दूसरा चेन पे, तो क्या लोग क्या इथेरियम पे ही यूज करेंगे सब कुछ? तो क्या होगा ना, दूसरा चेन पे भी हमको चाहिए उसी टोकन को, तब जाके हम उसी टोकन को खरीदेंगे, उसी ब्रिज को लेंगे। तो इसी ये जो ब्रिज है ना, ये बहुत काम की चीज हो सकता है आगे जाके। ठीक है, और उनका सबसे बढ़िया चीज है उनका सिबनोबी वॉलेट भी आ सकता है, जो कि लॉन्च होने की टाइमिंग आ चुका है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये शायद ये साल का नवंबर दिसंबर तक ये लॉन्च करेंगे। और एक तरह का ये 3FA वॉलेट है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वॉलेट है। पहले ये 2 फैक्टर था, बाद में उन्होंने 3 फैक्टर ऑथेंटिकेट वॉलेट बना दिए, यानी हाईली सिक्योर वॉलेट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे उनका खुद का ब्लॉकचेन भी आने वाला है, जो कि इसी साल आएगा, दिसंबर नवंबर तक उनका जो प्रोजेक्शन प्लानिंग है, जो कि उन्होंने मेंशन किया है, फाइनल स्टेज पे भी है वो। तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा सिबनोबी टोकन को, ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना खुद का रिसर्च खुद करिए। ठीक है ना, मेरे बातों को सुनकर आप डायरेक्ट हैवी अमाउंट डाल दोगे तो बाद में अगर कुछ नीचे चला गया तो दिक्कत आ सकता है। लेकिन सब कुछ खत्म, मेरे वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए, तब जाके आप डिसीजन मत लीजिए। ठीक है ना, आधा अधूरा देख के डिसीजन मत लीजिएगा, बाद में आप परेशान में आ जाओगे। ठीक है, ये मल्टी चेन उनका जो खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, ये कैसा ब्लॉकचेन रहेगा, ये एक तरह का जो इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है उसको वो हार्ड फोर्क करेंगे, यानी उसको अच्छी तरह से उसको तोड़ेंगे यानी सॉफ्ट फोर्क नहीं, ये उनका कॉम्प्लेक्स फोर्क करेंगे। इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है, वो जो उसका ब्लॉकचेन को खुद ही उसको हार्ड फोर्क करेंगे। उसके बाद उसका जो स्केलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और ये प्रूफ ऑफ वर्क को चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आएंगे, यानी एक पूरा का अलग, जैसे कि आपको पता पॉलीगॉन मैटिक भी इथेरियम का हार्ड फोर्क है। तो वैसे ही ये क्या करेंगे, सिबनोबी ब्लॉकचेन जो चेन है ना, ये भी एक तरह का हार्ड फोर्क रहेगा, जो कि इथेरियम का जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा छेड़खानी ज्यादा करेंगे वो। ठीक है, करने के बाद में ये अलग तरह का दूसरा एक चेन बनाएंगे, जो कि ईवीएम कंपेटेबल भी रहेगा, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के भी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे अगर फेज 4 को देखें, अब ये फेज 4 आने वाला है, फेज 4 पे देखेंगे तो उनका सिबनोबी स्वैप आ चुका है, बीज आ चुका है। 3FA वॉलेट जो है ये Q2 पे आने वाला था, लेकिन ये अभी तक Q2 तो खत्म हो चुका है जून में, तो अभी तक आया नहीं है। लेकिन सिबनोबी का प्ले जो है वो भी Q3 में आएगा। अभी Q3 में आने वाला था सिबनोबी चेन, लेकिन ये शायद बहुत जल्दी आ सकता है, इससे पहले शायद उन्होंने ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं इस चेन पे। देखते हैं, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं उसकी प्राइसिंग क्या रहेगा। अगर हम थोड़ा चलते हैं, देखिए यहाँ पे डोजोस्वैप का जो सर्टिक का जो ऑडिट है, यहाँ पे उसका जो स्कोर है 91 आउट ऑफ 100, जो कि एक्सेलेंट आता है। जो कि सिवा का अगर हम देखेंगे उसका 95 आउट ऑफ 100, यानी सिवा के करीब करीब जो स्कोर है उसका वर्कर रखा है उन्होंने डोजोस्वैप। सिवास्वैप और डोजोस्वैप का जो स्कोर देखोगे ना, सिवास्वैप का 95 एंड डोजोस्वैप का 91। डोजोस्वैप मतलब सिबनोबी स्वैप जो बोलते हैं। तो इनका जो सटीक का ऑडिट है ये उन्होंने पार कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करके रखा है। अगर सोशल मीडिया का सेंटीमेंट अगर देखें तो 76 आउट ऑफ 100 है, यानी ज़्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव भी नहीं है देखा जाए तो। ये अच्छी चीज़ है। और देखिए, आप हो सकता है कि सटीक का ऑडिट है तो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी टोकन ले लो, लेकिन हाँ कभी अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सटीक का ऑडिट में अगर जिसका स्कोर ज़्यादा रहता है उसका, सटीक किसका है आपको पता है, सटीक का जो ज़्यादातर जो फंडिंग है वो बाइनेंस से आता है, तो बाइनेंस का भी सपोर्ट बहुत जल्दी आता है। सटीक का किसी का अगर स्कोर 90 से ऊपर जाता है तो किसी पे उसी प्रोजेक्ट पे बाइनेंस का नज़र ज़्यादा आता है। अगर वो वॉच टाइम अगर समझो उसका वॉच लिस्ट ज़्यादा है और उसका स्कोर अच्छा खासा है सटीक के हिसाब से, तो उसका जो डिमांडिंग फैक्टर के हिसाब से अगर बुल रन आ जाता है मार्केट में, मुझे तो यहाँ तक कि लगता है कि ये शायद जो नेक्स्ट बुल रन आएगा उसी वक्त
सिंजा या फिर जो सिब्नोबी टोकन है वो बाइनेंस में भी लिस्टेड हो सकता है, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि साइतामा लिस्ट होने से पहले शायद ये सिंजा टोकन को बाइनेंस लिस्ट कर सकता है, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि जो साइतामा जो टोकन है उसको बाइनेंस का थोड़ा सपोर्ट कम है, क्योंकि बीच में बहुत कुछ उनका चल रहा था थोड़ा सा झगड़ा वगैरह भी, वो को पता भी होगा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ये जो जोजो सब का जो डेवलपर है ना, ये भी बहुत ही थोड़ा सा क्या ना, जो थोड़ा सा अलग तरह का बंदा है। ये जो है ना बंदा है ना, मैंने उसका एक कोई वीडियो देखा था, वो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है, और इसी के साथ में उसने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम भी किया है। उसका मार्केटिंग करने की तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बंदा जो है ना बहुत प्रोफेशनल बंदा है, उसको पता है एक्चुअली क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक दिक्कत ऐसा है, देखिए कंपनी ऐसा नहीं कि आपको ही प्रॉफिट देगा, कंपनी ने इतना खर्चा करके सब कुछ काम करा है वो खुद की प्रॉफिट के लिए। तो मार्केट में जैसे कुछ पंपिंग ज़्यादा कुछ हो गया है, अगर आपको लग रहा है तो आप जल्दी से निकल जाना, क्योंकि ये एक तरह का मीम टोकन है। क्योंकि मीम टोकन क्यों है? क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मीम टोकन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा कॉइन मार्केट के ऐप पे जाओगे ना, यहाँ पे देखिए ये सटीक ऑडिट यहाँ पे हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे आने के बाद आप चेक देखो, सेल्फ रिपोर्टेड टैग्स के अंदर जो टैग है, यहाँ पे मीम का टैग है नहीं। यहाँ पे उन्होंने खुद का टैग को क्या दिया है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि आपको पता होगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जो स्वैप है उनका, वो इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका खुद का आने वाला है। स्टेकिंग वॉलेट जो डोजो स्वैप, उनका जो सिब्नोबी वॉलेट आने वाला है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब डिसेंट्रलाइज जो स्वैप है। मेटावर्स का भी उनका प्लानिंग है, प्ले टू अर्न का भी उनका मेगा जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे कहीं पे उन्होंने खुद को मीम करके मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो सही में भी उनका भी जो नाम था उन्होंने रीब्रांडिंग कर लिया, लोगो भी चेंज कर दिया उन्होंने, जो कि शिबा इनू का लोगो के साथ कुछ तो थोड़ा सा मैच कर रहा था वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा रीब्रांडिंग करके उनका जो फ्रेश पूरा लुक करके लेके आए। और उनका अगर टोकेनमिक्स देखोगे तो उनका 12% उनका ट्रांजेक्शन फीस रहता है, उसमें से करीब 5% जो रहता है वो रिफ्लेक्शन के तौर पे मिलता है लोगों को जो होल्ड करके रखे हैं। और 3 उसी ट्रांजेक्शन फीस में 3.5% जो टोकन रहता है वो मार्केटिंग वॉलेट में जाता है, और बाकी का 3.5% जो चार्जेस के अंदर टोकन रहता है वो लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइसिंग रहता है वो बढ़ता रहता है, और बर्निंग वॉलेट में भी जाएगा, क्योंकि जैसे ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा जाता है, 5% लोगों को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली बर्निंग वॉलेट में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टोकन होल्डिंग है, तो ऑटोमेटिकली कॉइन बर्न होता है। उसके साथ में उनके पास में ऑथोरिटी भी ऐसा है कि ये चाहे तो खुद भी बर्न कर सकते। तो ये आपको पता भी होगा, सिंजा जो टोकन था ऑटोमेटिक कुछ बर्न करते रहते थे बीच बीच में, तो ये भी वो उनका चालू है काम। ओके, यहाँ पे सॉरी, ओके ये कुछ तो अलग ही ओपन हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे और एक चीज बता रहा हूँ, अभी आपको एक चीज आता होगा कि ये सिंजा जो है ये कब तक मार्केट में पंपिंग करेगा। देखिए अभी का जो प्राइसिंग जोन है ये इसी के अंदर खेल रहा है। कब से खेल रहा है ये, इसका जो प्राइसिंग देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे जो प्राइसिंग है ये 15 जून से लेकर अभी हो गया 30 जुलाई, करीब करीब इसी रेंज के अंदर वो खेल रहा है। ये रेंज कौन सा है, 0 के बाद 1-2, 14 जीरो के बाद 1-2 के अंदर ही वो खेल रहा है करीब करीब 1 महीने से, और ये शायद इसी के अंदर ही खेलता रहेगा। थोड़ा सा पंपिंग भी हो सकता है, लेकिन पंपिंग के स्टार्टिंग अगर करे ये वो जी इतना पे बाद अगर 16-17 यहाँ पे अगर चला जाता है तो थोड़ा सा कुछ सबको लगता है कि हाँ कुछ करेगा। लेकिन हाँ एक्चुअल उसका जो बुल रन अगर आएगा ना, तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो 1 जीरो जो है, ये जीरो पूरा क्रॉस करके 1 जीरो कटेगा, 14 जीरो के जो है ना, यहाँ 13 जीरो आना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ बुल रन आ चुका है। तब तक ये कैसे खेलता रहेगा। लेकिन अगर आपको एंट्री करना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ऐसे खेलते खेलते यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ सकता है इसी पॉइंट पे। लेकिन ये पंपिंग उसी वक्त ही होगा जिस वक्त की आपको बता देता हूँ, इनका यहाँ पे लिक्विडिटी का जो लॉकिंग सिस्टम है, अभी देखोगे ना इनका लिक्विडिटी लॉक कब तक है, ये देखें 14-11 नवंबर 14, 12 नवंबर को उनका लॉक ओपन होने वाला है, 13 नवंबर, 14 नवंबर, उसके बाद यहाँ पे 13 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, यहाँ पे 14 नवंबर, 15 नवंबर, यानी सभी के जो लिक्विडिटी उन्होंने लॉक करके रखा है यूनिस्वैप में,
वो 15, 14, 13 नवंबर 2022 के अंदर अंदर 15 नवंबर के तक सारे के सारे लिक्विडिटी पूल का जो लॉकिंग है वो अनलॉक होने वाला है। तो उस टाइम पे वो उसको लिक्विडिटी को फिर से लॉक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तब तक अगर उनका खुद का ब्लॉकचेन आ जाता है तो उसमें क्या करने वाले, प्लानिंग कैसा है। तो मुझे लगता है कि ये नवंबर 15 तक उनका प्राइसिंग हो सकता है ऐसे ही रहेगा। अगर बुल रन आता है तो थोड़ा पंपिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसमें एंट्री करना है तो अभी मत करिएगा। ये मार्केट में बुल रन भी आएगा कब? नवंबर 15-16 के बाद, जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है। तो ये तब, अगर आपको लगेगा, अगर हो सके तो मैं आपको अपडेट भी देता रहूंगा, लेकिन उस टाइम तक आप थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपने एंट्री नहीं किया, अगर एंट्री भी कर भी लिया होगा, तो अगर ये 15 नवंबर से पहले अगर कुछ छोटा मोटा बुल रन आता है तो बुल रन में आप अपना, जैसे थोड़ा सा पंपिंग आता है ना, अपना अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा। क्योंकि 15 नवंबर में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाए, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा सा फियर भी रहता है। क्योंकि ये एक तरह का टोकन जो है ना, मीम कैटेगरी में भी हम उसको सोचते हैं। तो हो सकता है कि लोग कुछ डर के मारे थोड़ा सा निकलना कोशिश करें, तो मार्केट डंप हो सकता है उस टाइम पे। तो उसीलिए अगर आपको उसी इसके बीच, आज से लेकर नवंबर से बीच, अगर कहीं पे भी आपको कोई एक तरह का प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट लेकर थोड़ा सा निकल के बैठिएगा। 15 नवंबर के बाद अगर उनका फिर से लॉक को एक्सटेंड करते हैं या फिर कुछ इनका प्लानिंग अगर आता है तो फिर से उसको ले लीजिएगा। ये टोकन अगला 2 साल के अंदर 3 जीरो किल करने की चांसेस है, और ये बाइनेंस में भी लिस्टेड होने की चांसेस है। ये जो नेक्स्ट बुल रन आ रहा है उस वक्त, ठीक है ना, ये मेरा प्रेडिक्शन है, उसी लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कहना है, आप फिर से अपना खुद का रिसर्च करिए, और हो सके तो अपना हिसाब से जो हो सके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। ओके, क्योंकि क्या ना, ये टोकन ऐसा नहीं कि ये चैरिटेबल करके हमको प्रॉफिट पे देके हमको अमीर बनाएगा। ये खुद अमीर बनने के लिए आए हैं। तो ये उनका भी बीच बीच में उनका सेलिंग रहता है। वो मार्केटिंग वॉलेट करके अपना खुद की डिप्लॉयर वॉलेट से भी वो बेचते रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता भाई। डिसेंट्रलाइज फैक्टर है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको बेचना आप बेचो, वो थोड़ी ना मना करके रखे हैं। तो वो उनका काम है, वो बेचेंगे। तो उसमें से आपका कब निकलने का है वो स्ट्रैटेजी आप मेंटेन करके रखिए। जब तक उनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं आता है तब तक मार्केट ऐसे डंप रहेगा, और खुद का ब्लॉकचेन का कुछ अगर अपडेट आता है तो ये पंपिंग करना शुरू करेगा। और जब तक ये नेक्स्ट बुल रन नहीं आता तब तक ये पंपिंग नहीं करेगा। कुछ भी कर लो भाई, ये नीचे ही जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर पैसा डालने के लिए भी पैसा होना चाहिए ना। तब जाके बुल रन जब आएगा तब कोई भी टोकन पंप जाता है, छोटा मोटा टोकन भी पंप जाता है, तो ये क्यों नहीं जाएगा? ठीक है ना। तो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसका फंडामेंटली कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इस टोकन पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा भरोसा है। हो सकता है कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। 3 जीरो तो किल जरूर करेगा 2 साल का, अगला 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना। ये ऑलरेडी तो 1 जीरो करेगा, उसके बाद 2 जीरो और भी कर सकता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है 90%। ठीक है ना। अगर नहीं भी होता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ऊपर चला गया है, मुझे प्रॉफिट निकल के जा सकते हो। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस वगैरह, रिव्यूज वगैरह, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो उसके वजह से मेरा थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो जो है ना, ये लोगों के पास में रीच बढ़ेगा, तो इसका व्यूज भी ज्यादा आएगा। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है आगे जाके कुछ करने के लिए। ठीक है, उतना मुझे हेल्प करिए, एंड टेक केयर।